Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you all will be very much fine today. My name is Mr. Sayyid Zafar Abbas and I am your English teacher. I am here on the behalf of Unique Academy Bahawalpur. My dear students, after discussing the topic of parts of speech, now we are going to start another lecture series whose name is Smart Lecture Series. So it's our first smart lecture. It's smart lecture number 1, in which we will discuss the topic of article, and then we will discuss the topic of infinitive. My dear students, these both topics are very much important regarding your MCQs type questions in matriculation level. So starting with our first topic, that is an article. Its definition is, it is the defining word. आर्टिकल जो है वो एक डिफाइनिंग वर्ड होता है बेटा. ये किसी भी नॉन या प्रोनाउन को या किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है. सो इट इज़ द डिफाइनिंग वर्ड. और एग्जाम्पल्स गिवन आर एन एंड द. सो बेसिकली देयर आर two types of article, definite article and indefinite article. डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ द आता है या जिसको आप दी भी पढ़ते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दो आते हैं, आ और एन. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास आर्टिकल्स की टू टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. So first of all, I would like to explain the definite article, which is the. Now we will discuss its uses and examples. Uses and its examples. The first use is, it is used with प्रॉपर नाउन. बेटा जो डेफिनेट आर्टिकल है इसका सबसे मेन यूज जो है वो ये है कि ये प्रॉपर नाउन के साथ लगता है. और आप जानते हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट प्रॉपर नाउन इज द प्रॉपर और पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, होली कुरान, द होली कुरान. होली कुरान is a proper noun and we have we have used the definite article the before the Holy Quran. The Lahore is also a proper noun and we have attached the before this proper noun. So the first use is the definite article is used with proper noun. Now its second use is, the definite article is used with superlative degrees. डेफिनेट आर्टिकल जो है वो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज होता है. सेकंड यूज जो है वो ये है कि ये सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज होता है. फॉर एग्जांपल, माय मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है. तो इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया. इसी तरह वर्ल्ड, ये एक प्रॉपर नाउन है
और इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया। तो यहाँ तक हमारे जो फर्स्ट टू रूल्स हैं, फर्स्ट टू जो एप्लीकेशंस हैं डेफिनेट आर्टिकल द की, उनको हमने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं। पहला यूज़ ये था कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो प्रॉपर नाउन के साथ लगता है, और दूसरा यूज़ ये था कि ये सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ लगता है। फॉर एग्जांपल द बेस्ट, फॉर एग्जांपल ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। तो बेटा इसमें भी आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉलेस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। तो यहाँ पर भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ किया। तो फर्स्ट टू यूजेज जो हैं वो हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर लिए। अब आप बात करें थर्ड यूज़ की, तो वो ये है कि जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, विद ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। फॉर एग्जांपल द इंडस रिवर, फॉर एग्जांपल द लेक, फॉर एग्जांपल द माउंट एवरेस्ट, दीज आर ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, द माउंट एवरेस्ट इज द नेम ऑफ माउंटेन, और इसी तरह द इंडस रिवर, द लेक, कोई भी आप लेक ले लें उसके साथ भी द लगेगा। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमेशा द लगता है। द फ्लावर्स, तो कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी द लगेगा। इट वॉज द थर्ड यूज। द माउंट एवरेस्ट, द इंडस रिवर, these are all natural objects, so I have used the article, definite article, that is the. Now fourth use is the is used with all types of newspapers. न्यूज़पेपर्स जितने भी हैं उनके साथ भी द लगता है। फॉर एग्जांपल दी डॉन न्यूज़, दी डॉन, दी जंग, दी डेली मेल, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ होगा। नाउ फिफ्थ यूज इज दैट इट इज आल्सो यूज्ड विद द नेशंस। कौमें जितनी भी होती हैं उनके साथ भी आपका ये जो डेफिनेट आर्टिकल है द लगता है। फॉर एग्जांपल दी मुस्लिम्स, फॉर एग्जांपल दी हिंदूज, फॉर एग्जांपल द ज्यूज। तो बेटा जितने भी नेशंस के नाम आएंगे उनके साथ भी आपका डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। नाउ कम टुवर्ड्स द इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ आर्टिकल। और इसमें आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसमें दो आते हैं, आ और एन, दो वर्ड्स आते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम जो आ है या जिसको ए भी पढ़ते हैं उसका यूज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला यूज़ ये है कि ये पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है। एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है ये उसके साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ही इज अ टॉल बॉय, पॉजिटिव डिग्री है।
शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरह दिस इज़ अ बिग ट्री, पॉजिटिव डिग्री है। तो जितनी भी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल आ या एन यूज़ होता है। इसी तरह इसका जो दूसरा यूज़ है इनडेफिनेट आर्टिकल आ का, वो ये है कि ये कॉमन नाउन के साथ यूज़ होता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द कॉमन नाउन आर द टाइप ऑफ नाउन which are the common name, which are the ordinary names of persons, places, things or objects etc etc. So common noun के साथ लगता है। for example a pen, for example a chair, for example a table, a book. So this is the use of indefinite article a. Now we are going to discuss the use and examples of indefinite article an. नंबर 1, वॉवल्स के साथ लगता है। वॉवल्स जितने भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल एन एग, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, इनके साथ लगेगा। इसके बाद जो इसका सेकंड यूज़ है वो ये है कि वॉवल्स की जो साउंड्स होंगी उनके साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट, इसमें एच जो है वो साइलेंट है, तो ये एन ऑनेस्ट इसको हम पढ़ेंगे तो ये वॉवल की साउंड दे रहा है, लिहाजा इसके साथ भी एन लगेगा। जो तीसरा और मेन यूज़ है इनडेफिनेट आर्टिकल एन का, वो ये है कि ये आपकी जितनी भी एजुकेशनल डिग्रीज होती हैं या जिनको आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कहते हैं, एजुकेशनल डिग्रीज या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, उनके साथ भी इनडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन MBA, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एन MBBS, ही इज़ एन BA, शी इज़ एन BSc, ही इज़ एन मैट्रिकुलेशन। तो जितनी भी आपकी एजुकेशनल डिग्रीज हैं या आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके, उनके साथ भी indefinite article an लगता है। So this was the use of an. Now our next topic is infinitive. Infinitive is defined as it is equal to 2 plus first form of verb. 2 plus first form of verb is called infinitive. इसको उर्दू में मस्दर कहा जाता है, जो कि नून अलिफ ना पे या नून बड़ी ने पे एंड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वॉच मूवी, जो काम हमने अभी करना हो उसके बारे में बयान किया जाता है। वी हैव टू वॉच मूवी, हमने मूवी देखनी है, तो इसमें टू वॉच जो है वो आपका इन्फिनेटिव है। इसी तरह ही हैज़ टू पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम को पास करना है, तो इसमें जो टू पास है ये आपका इन्फिनेटिव है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ना भी लगा हुआ हो, अकेली फर्स्ट फॉर्म भी आ जाए, तो उसको भी हम इन्फिनेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही मेड हिम वर्क, तो इसमें जो वर्क है फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी हम इन्फिनेटिव कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। लेकिन मोस्टली जो इसका अथेंटिक फार्मूला है वो ये है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। So this was our smart lecture number 1, in which we discussed the article and then its types. We have discussed that articles are the defining words, and articles are of two types: definite article, which includes only the, and then indefinite article, which includes a and an. The role of definite article is very much important. We have discussed that definite article is very much has long applications. It comes with a proper noun,
it comes with the superlative degrees, it comes with the natural objects, it comes before the nations, it comes before the superlative degrees. So it has very long applications, wide applications. उसके बाद हमने 1 by 1 indefinite article आ और एन को डिस्कस किया और एंड पे हमने इन्फिनेटिव को डिस्कस किया. So this was our first smart lecture today. I hope you will get understand it easily. Allah Hafiz.